आज हम पढ़ेंगे लेसन 9 रनिंग एंड शाउटिंग। इसका मतलब है दौड़ना और चिल्लाना। यह एक पोयम है और यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें बच्चों द्वारा की जाने वाली सामान्य गतिविधियों को दर्शाया गया है। बच्चे बहुत सी ऐसी बातें या कार्य करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, परंतु वे उनका आनंद उठाते हैं। चलो लेसन को पढ़ते हैं। आई एम रनिंग बिकॉज आई एम वांटिंग टू रन। मैं दौड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं दौड़ रही हूँ क्योंकि मैं दौड़ना चाहती हूँ। आई एम नॉट इन हरी। I am running for fun. I am crossing a field. मैं जल्दी में नहीं हूँ। मैं जल्दी में नहीं हूँ। मैं मज़े के लिए दौड़ रही हूँ। मैं दौड़ते दौड़ते खेतों को पार कर रही हूँ। And I will run down the hill and I will run by the stream that can never keep still. मैं पहाड़ी के नीचे से दौड़ते हुए गुजर रही हूँ। मैं नदी की धारा के साथ दौड़ना चाहती हूँ जो कभी भी रुकता नहीं है। And I will run in the sun. I will run and I will run. मैं सूर्य की उपस्थिति में दौड़ना चाहती हूँ और मैं दौड़ रही हूँ। मैं सूर्य की उपस्थिति में दौड़ना चाहती हूँ, मैं दौड़ रही हूँ और मैं दौड़ रही हूँ। एंड आई विल रन एंड आई विल रन। और मैं दौड़ रही हूँ और मैं दौड़ रही हूँ। आई एम शाउटिंग बिकॉज आई एम वांटिंग टू शाउट। मैं शोर मचा रही हूँ क्योंकि मैं शोर मचाना चाहती हूँ। इट्स अ सॉर्ट ऑफ नॉइज एंड देयर इज़ नो वन अबाउट। यह भी शोर का एक प्रकार है और यहाँ मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। आई एम क्रॉसिंग द फील्ड and I will shout down the hill and I will shout by the stream that can never keep still. मैं चीखते हुए खेतों को पार कर रही हूँ। मैं शोर मचाते हुए पहाड़ी के नीचे से गुजर रही हूँ। मैं शोर मचाते हुए नदी की धारा के साथ चल रही हूँ। दैट कैन नेवर कीप स्टिल, जो कभी भी नहीं रुकता। आई विल शाउट इन द रेन एंड आई विल शाउट इन द सन। मैं बारिश में भी शोर मचा रही हूँ और मैं सूर्य की उपस्थिति में भी शोर मचाऊंगी। आई विल रन एस आई शाउट एंड आई विल शाउट एस आई रन। मैं दौड़ते हुए शोर मचा रही हूँ और मैं शोर मचाते हुए दौड़ती हूँ। तो इस प्रकार से इस पाठ का भावार्थ है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो हम देखते हैं अब ग्लोसरी। रन रन मीन्स दौड़ना। वांट मीन्स चाहना। हरी मीन्स जल्दी। फन मीन्स मज़ा। क्रॉस मीन्स पार करना। फील्ड मीन्स खेत। हिल मीन्स पहाड़ी। स्ट्रीम मीन्स नदी की धार। रेन यानी वर्षा। शाउट यानी चिल्लाना। सन मीन्स सूर्य। नॉइस मीन्स शोर मचाना। रीडिंग comprehension. Answer the following question. क्वेश्चन फर्स्ट है,
What do you think is I in the poem? पोयम में आई से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है आई थिंक आई इज़ ए लिटिल गर्ल इन द पोयम। मैं सोचता हूँ कि पोयम में आई का तात्पर्य एक छोटी बच्ची से है। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डज द चाइल्ड इन द पोयम वांट टू शाउट एंड रन? पोयम में छोटा बच्चा दौड़ना और शोर मचाना क्यों कर रहा है? इसका आंसर है द चाइल्ड इन द पोयम वांट्स टू शाउट एंड रन फॉर फन। पोयम में छोटा बच्चा शोर मचाना और दौड़ना मज़े के लिए कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिमिलर बिटवीन द स्ट्रीम एंड द चाइल्ड हु वांट्स टू रन? तीसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि छोटे बच्चे और नदी की धारा में क्या समानता थी? तो इसका आंसर है द सिमिलरिटी बिटवीन द स्ट्रीम एंड द चाइल्ड इज़ दैट दे नेवर कीप स्टिल। छोटे बच्चे और नदी की धारा में यह समानता है कि दोनों कभी भी नहीं रुकते। फोर्थ क्वेश्चन है द चाइल्ड इन द पोयम सेज देयर्स नो वन अबाउट, डज दिस मेक द चाइल्ड हैप्पी और सैड? गिव रीज़न। यहाँ पर छोटा बच्चा कहता है कि यहाँ कोई भी नहीं है। जब वह कहता है तो वह खुश है या दुखी? अपना कारण भी बताइए। द चाइल्ड इज़ हैप्पी बिकॉज देयर इज़ नो एनी बॉन्डेज फॉर हर फन। जब बच्चा यह कहता है तो वह खुश होता है क्योंकि कोई भी उसे वहाँ पर रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक। बी है इसी का मेक सेंटेंस यूजिंग द टेबल बिलो। नीचे दिए गए टेबल में जो शब्द हैं उन्हें जोड़कर नया वाक्य बनाइए। इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट में है द चाइल्ड इज़ रनिंग एंड शाउटिंग, बच्चा दौड़ और शोर मचा रहा है। सेकेंड में 4 ऑप्शन दिए हैं इन, डाउन, अप, नियर। इन यानी होता है में, डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर, नियर यानी पास। ठीक है। उसके बाद इसके साथ अपने को जोड़ना है, चारों में से एक को ही लगाना है। उसके बाद सेंटेंस को पूरा करने के लिए द लेन, द फील्ड, द हिल, द लेक, द स्ट्रीम, द सन, द रैन, द नाइट, इस प्रकार से इन शब्दों के साथ उनको कनेक्ट करके नया सेंटेंस बनाना है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर हम लोग बनाकर नीचे में दे दिए हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, इसके कारण से हम इसे उत्तर को दर्शा दिए हैं। इसके बाद है वोकैबुलरी गिव आर 4 pictures in the circle. There are some action words around it. Match the organ of the body picture with the works they do. नीचे दिए गए चित्र में शरीर के 4 अंगों के चित्र दिए गए हैं और उनसे संबंधित शब्द भी दिए गए हैं। कौन सा शब्द किस अंग से संबंधित है उसके साथ संबंध जोड़ना है। इसका आंसर है, देख लेंगे, हैंड। हैंड से हम कौन कौन सा कार्य करते हैं, राइट, क्लैप, कुक, वॉश। लेग, लेग से हम क्या करते हैं, रन करते हैं, वॉक करते हैं, स्टैंड रहते हैं। माउथ, माउथ से हम क्या करते हैं, ड्रिंक, स्पीक, ईट, शाउट। आई से हम क्या करते हैं,
सी, वॉच, टीवी, रीड, ये सभी काम हम किससे करते हैं? आई से करते हैं। तो इस प्रकार से यह लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।